फर्स्ट क्वेश्चन है, अलायनेट अलांडो का सांद्रण सूट निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो उसका विधि है फेन उत्प्लावन विधि। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है? देखिए जो क्षय रोग है उसे ठीक करने के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युतीय धनात्मक धातुओं से उसका भ्रम होता है तो किसका होगा? वो हो जाता है विलगित आयनिक लवणों के विद्युत विक्षेपण के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है? तो वो हो जाता है Ag। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो जो अर्धचालक में जर्मेनियम के लिए शोधन होता है वो हो जाता है प्रक्षय शोधन के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड अयस्क है? इसमें से बताना है कौन से सल्फाइड अयस्क है। तो जो सल्फाइड अयस्क है वो हो जाता है गैलेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थायमिन के बीच में हाइड्रोजन बंधन की संख्या, जो डीएनए में एडेनिन और थायमिन होते हैं उसके बीच में जो हाइड्रोजन बंधन होते हैं वो हो जाते हैं 2। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। इसके बीच जो हाइड्रोजन बंध की संख्या होती है वो होता है 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत स्विचों का निर्माण होता है, जो विद्युत स्विच है उसका निर्माण कैसे होता है? तो वो हो जाता है वैकालाइट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चा लोहा, जो कच्चा लोहा है में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्ध के रूप में उपस्थित होता है? जो कच्चा लोहा है उसमें सबसे अधिक मात्रा में अशुद्धि किसमें उपस्थित रहता है? तो वो हो जाता है कार्बन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो समीकरण दिया हुआ है इनमें से कौन से धातु जो है एम हो गए? तो एम की जगह पर कौन से इसमें से धातु होंगे? तो वो हो जाता है Au। इसमें जो एम की जगह पर पूछा जाए वो Au हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतः अपचयन विधि से निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? जो स्वतः अपने आप अपचयन होता है किस विधि में? धातु का निष्कर्षण होता है तो वो हो जाता है ACU तथा Ag, मतलब Hg, पारा और कैल्शियम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब AgCl के साथ KCN की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है? इसमें पूछा जा रहा है जब Ag के साथ KCN का प्रतिक्रिया होगा तो उसमें होगा एक जटिल आयन का निर्माण होगा, जो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व पृथक्करण विधि में सांद्रित किया जाता है। जो गुरुत्व पृथक्करण विधि है उसमें सांद्रित किया जाता है तो उसमें किया जाता है हेमेटाइट को, हेमेटाइट। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है? रासायनिक लीचिंग विधि से जो है वो एजोनटाइन को किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतः अपचयन विधि से निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण नहीं किया जाता है? इसमें नहीं किया जाता है पूछा जा रहा है। उसमें तो पूछा जा रहा था कि निष्कर्षण किस विधि से होगा और इसमें नहीं, तो ये हो जाता है Fe। लोहा जो है वह स्वतः अपचयन विधि से इसका निष्कर्षण नहीं होगा तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेन उत्प्लावन, जो फेन प्लावन विधि है इसे हम उत्प्लावन विधि भी कहते हैं। फेन प्लावन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? तो वो अयस्क हो जाता है सिनेबार। सिनेबार को हम लोग फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा अयस्क का सांद्रण करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाकाइट अयस्क का सूत्र है
जो मालाकाइट है उसका सूत्र क्या है? तो वो हो जाता है CuOH का होल्ड बाय CuCO3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को कहते हैं। जो इस्पात लोहा है उसे जब वो लाल हो जाता है तो उसे धीरे धीरे जब ठंडा किया जाता है तो उस विधि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो वो हो जाता है नाइट्राइडिंग के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना से Cu तथा Ag अशुद्धि को बाहर किया जाता है। जो सोना है उसे कॉपर और Ag चांदी अशुद्धि को बाहर किया जाता है। तो किससे बाहर किया जाता है? तो वो हो जाता है B तथा C दोनों। जो ये B है, अशुद्ध सोना को सांद्रण H2SO4 के साथ उबाल कर और विद्युतीय विधि से ये दोनों को मिलाकर किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। जो कार्बन विधि है अपचयन का, उसे निष्कर्षण किया जाता है किसका? तो वो किया जाता है Fe लोहा का। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मतलब निम्न में से किस सल्फाइड अयस्क का फेन प्लावन विधि से सांद्रण नहीं किया जाता है? तो जो सांद्रण नहीं किया जाता है वो हो जाता है अर्जेंटाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ag2S से Ag के निष्कर्षण में किस प्रतिकारक का उपयोग किया जाता है? तो वो उपयोग किया जाता है O2 की उपस्थिति में NaCN का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने के उपयोग में आने वाले पदार्थ है। जब आग लगता है तो उसे बुझाने के लिए हम लोग किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो वो हो जाता है CCl4 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में निम्न में से किस यौगिक से Cu2O का अपचयन होता है? तो जो उसका अपचयन होता है वो हो जाता है Cu2S का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेस्ट फेरेंस की निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है? तो वो हो जाता है CaCO3 जो है CaO प्लस CO2 में बदल जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को कहते हैं। जो अयस्क है वो गंधक की अशुद्धि को हटाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो वो हो जाता है जारड़ विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है? अब विद्युत के द्वारा कौन सी धातु को शुद्ध किया जाता है? तो वो करते हैं Al को, एल्यूमिनियम को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिरकोनियम का शुद्धिकरण निम्न में से किससे किया जाता है? तो वो होता है वेन अर्केल फ्लेम के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन अर्केल विधि से शुद्ध किया जाता है। तो इस विधि से हम लोग शुद्ध करते हैं ZR तथा Ti को। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि से द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत विक्षेपण कर सोडियम प्राप्त किया जाता है? तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं कास्टनर विधि में। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक के विद्युत शुद्धिकरण में, जो जिंक है उसका विद्युत शुद्धिकरण में क्या उपयोग होता है? तो वो हो जाता है अम्लीय जिंक सल्फेट का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फफोलेदार कॉपर है। जो फफोलेदार कॉपर है वो हो जाता है कॉपर जिसमें 1% अशुद्धि रहता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि से अशुद्ध धातु को शुद्ध नहीं किया जाता है? जो विधि ये पूछा जा रहा है मतलब किस विधि से जो अशुद्ध धातु है उसे हम लोग शुद्ध नहीं कर सकते हैं? तो वो हो जाता है
अमालगमेशन विधि के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धातु विद्युतीय विद्युत विधि द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जाता है? जो विद्युतीय विधि है उसके द्वारा निष्कर्षित नहीं होता है, तो वो हो जाता है Fe, लोहा को। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप है। जो व्यावसायिक लोहा है उसका सबसे शुद्ध रूप पीटवा लोहा होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन रिफिनिंग विधि के द्रवित जोन है, तो वो जो होता है वो होता है धातु के तुलना में अशुद्ध धातु अशुद्ध जो है अधिक रहती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रद्रवण विधि को व्यक्त करते हैं। जो निम्न में से ये सब दिया हुआ है इसमें से प्रद्रवण विधि को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, तो वो हो जाता है Fe2O3 प्लस C3C और फिर मिलकर बनेगा 2Fe प्लस 3CO। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकेल के शुद्धिकरण के लिए शुद्धिकरण की विधि, जो निकेल का ये वाला शुद्धिकरण की विधि है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वो हो जाता है मैंड विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaAgCN2 से Ag प्राप्त करने के लिए किस धातु से प्रतिक्रिया कराई जाती है, तो वो हो जाता है Zn, जिंक से प्रतिक्रिया कराई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम दोनों उपस्थित होता है Ca तथा Mg दोनों उपस्थित किसमें होता है, तो वो हो जाता है डोलोमाइट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।